फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एग्जाम पॉइंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन अ प्लेन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो अभी हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम और बाकी की थ्योरी समझ लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई दो एक्सिस होती हैं। In this coordinate system we have x axis and y axis and any point P in this system will be denoted as P of x y। यानी कि x और y एक्सिस के बीच में कोई पॉइंट P होता है, वो P of x y बिकॉज वो x और y एक्सिस के बीच में है। और अगर वो मोशन कर रहा है इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि पॉइंट P पर है यहाँ पे कोई पार्टिकल, और वो पॉइंट P पर टाइम t पे पॉइंट P पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो पॉइंट O से ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस x होगी। और जब वो यहाँ से चल कर के इधर जाएगा ऊपर साइड में, तो डिस्टेंस कुछ बढ़ेगी, इसकी चेंज होगी डिस्टेंस P से। तो जब टाइम t पर है कोई पार्टिकल, वो जब चलेगा, मोशन करेगा प्लेन में, तो फिर उसकी टाइम t प्लस डेल्टा t हो जाएगा। यहाँ डिस्टेंस भी चेंज होगी, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ पे पार्टिकल था ओरिजिन से x है, और जब यहाँ से चलेगा तो ये डेल्टा x हो जाएगी। यहाँ से अब लेंथ देख लेते हैं, पार्टिकल कितनी दूरी पे, ओरिजिन से ऊपर की साइड y एक्सिस से अगर देखें तो डिस्टेंस इसकी y है। और जब ये मोशन कर रहा है यहाँ से, जब इस तरफ चला, तो फिर इसकी डिस्टेंस हो गई डेल y, ठीक है। और पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y प्लस डेल y। और x की साइड से अगर देखा जाए तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस डेल x। तो हमारे दो पॉइंट्स बन जाएंगे x प्लस डेल x एंड y प्लस डेल y। अब इसको पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं। हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यहाँ x और y के रिस्पेक्ट में निकालना है, x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी, लेट p of x y be the position of a particle at time t and q x plus del x y plus del y be the position ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी प्लस डेल टी। ऐसे हमने बताया था अभी कि पॉइंट पी पे कोई पोजीशन पे कोई पार्टिकल है टाइम टी पर, और क्यू यानी कि उसकी जो डिस्टेंस बाद में चेंज होगी, एक जगह से जब दूसरी जगह पे गया, पहले एक्स थी, फिर एक्स प्लस डेल एक्स हो गई और वाई प्लस डेल वाई हो गई क्यू पे। बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई टाइम टी प्लस डेल्टा टी, मतलब जब टाइम एक टाइम पे एक पोजीशन पे था, दूसरे टाइम पे दूसरी पोजीशन, तो पोजीशन और टाइम दोनों चेंज हो गए। नाउ इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू पे जाने पर, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है पी से ये पॉइंट हमारा क्यू हो गया, ठीक है। तो पी से क्यू पे जाने में जो चेंज आया है उसी को सॉल्व करना। नाउ इन मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू द डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू ओ एक्स एंड ओ वाई आर डेल एक्स एंड डेल वाई। तो ओ एक्स के पैरेलल, अगर ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स है, और वाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेल वाई है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि लिमिट अगर डेल्टा टी टेंड टू ज़ीरो कर दें तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल टी। इसको सॉल्व करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी आ गई। उसी तरह से डेल वाई बाई डेल टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। लिमिट
del t tends to 0, del y by del t इक्वल्स टू dy by dt। ये x की वेलोसिटी हो गई और ये y की, ठीक है, dx by dt, यानी कि x डॉट और ये y डॉट। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल इफ़ यू, अगर आपको पसंद आया हो तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।